पहले हमने म्यूनसिपैलिटी को, कमिश्नर को एक लेटर भी लिखी कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक अननोन केस है जो कि अपना हिसाब किताब खुद देख पा रहा है, तो आप हमारे को अलाउ करो कि उसको शेल्टर होम, यहाँ पर शेल्टर हाउस है रैन बसेरा। बट उसका हमें कोई रिस्पांस मिला नहीं। बोला कि इस बंदे को BC रोड पे उधमपुर पे गाड़ी पे, अब वहाँ जो गलती हुई है उसको मैं उसको नहीं दोहराऊँगा, वो आपने ऑलरेडी बयान कर दी है। कुछ कह लो कि कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया कि शायद हमारी ओवरवर्किंग या कुछ भी, बट मैं इसको सपोर्ट नहीं करता सर। हमने इससे लेसन लिया है, हमने इंटरनल अपनी एक मीटिंग कॉल की है, एक मैनेजमेंट कमेटी ऑर्गेनाइज हो गई है। कल जिस तरह की वीडियो सामने आई और जिस तरह से एम्बुलेंस से एक पेशेंट को KC के पास छोड़ दिया गया, उस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे कल जो वीडियो सामने आया? जय हिंद। मैं थोड़ा सा इस तरीके से कहूँगा कि पेशेंट नहीं सर, एक पेशेंट जो आया था हमारे पास 24-25 की रात को या दोपहर को, वो एज ए पेशेंट, और 27 को वो डिस्चार्ज हो गया था। बिकॉज वो जो डिस्चार्ज था वो फिर पेशेंट नहीं रहता है, वो ठीक हो जाता है, बट बिकॉज कि उसके पास एज़ पर हिज स्टेटमेंट कोई जगह नहीं थी रहने की, तो हमने उसको अपने पास ही रखा। आप देखिए कल 9 तारीख थी और जो इंसिडेंट्स जब वो मैं बता रहा हूँ वो 27 तारीख को डिस्चार्ज हो गया था। तो वो एक आम मेरे आप जैसा इंसान था जो कि हमारे साथ रह रहा था, क्योंकि हमें कंस्ट्रेन ये है कि जब तक तो पेशेंट रहता है हम उसका लुक आफ्टर करते हैं, चाहे वो अननोन ही हो। मैं इस पर ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। अननोन यहाँ पर ऐसे भी होते हैं कि जो किसी के घर में जब लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मतलब जैसे बुजुर्ग हो गया बंदा, तो वो हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं, उसके बाद आते नहीं हैं, हम उनका लुक आफ्टर करते हैं। इसमें कभी कभार वो उनकी डेथ भी होती है, हम उनके दाह संस्कार में भी पार्टिसिपेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। और उसी तरीके से जो अननोन केसेस हमारे जगह जगह से यहाँ आते रहते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं, जब वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम विद द सपोर्ट ऑफ रेड क्रॉस, विद द सपोर्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर जम्मू, विद द सपोर्ट ऑफ डिवकॉम, विद द सपोर्ट ऑफ कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी, उनको हम लोग उनके मुकाम पे, क्योंकि अस्पताल का एक दायरा ये है कि जब तक तो बीमार है तब तक हमारी जिम्मेवारी है, पर जब वो बीमार नहीं होता है सर, तो वो फिर हमारी जिम्मेवारी तब तक ही है जब तक हम उसको ठिकाने तक नहीं ले जा सकते, जबकि वो भी हमको नहीं करना चाहिए, पर इंसानियत के नाते हम करते हैं। ये वही वैसा ही केस था सर। ये पिछले 3-4 दिन से हमारी टीम जो एमरजेंसी टीम है उसको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, मतलब जब भी हमारी टीम जाती थी तो हाथ जोड़ के खड़ा रहता था कि मुझे उधमपुर भेज दो, मुझे उधमपुर भेज दो। तो हमारी टीम ने जब देखा कि ये अब चल फिर भी रहा है और अपना सब ध्यान भी रख पा रहा है, उससे पहले हमने म्यूनसिपैलिटी को, कमिश्नर को एक लेटर भी लिखी कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक अननोन केस है जो कि अपना हिसाब किताब खुद देख पा रहा है, तो आप हमारे को अलाउ करो कि उसको शेल्टर होम, यहाँ पर सर आपको आइडिया होगा, यहाँ पर बाहू फोर्ट के पास वहाँ पर एक शेल्टर हाउस है रैन बसेरा। बट उसका हमें कोई रिस्पांस मिला नहीं। बट मीनवाइल ये जो पेशेंट जो कि अब डिस्चार्ज है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ये हमें फोर्स करने लगा कि भेजो 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 ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, क्योंकि जो वर्कलोड होता है वो आपने भी देखा है। हमारी जो इमरजेंसी टीम है उसने ये डिसीजन लिया कि बच्चों ने ही पैसे इकट्ठे करके इसको 300 रुपीज़ दिया, और एम्बुलेंस जो कि हमारी जनरल ड्यूटी के लिए जा रही थी उसमें इसको बोला कि इस बंदे को BC रोड पे उधमपुर पे गाड़ी पे, अब वहाँ जो गलती हुई है उसको मैं उसको नहीं दोहराऊँगा, वो आपने ऑलरेडी बयान कर दी है। पर हमारा बेसिक आइडिया ये था कि ये पेशेंट तो था ही नहीं, बट क्योंकि इसके पास डायरेक्टली, और ये फ्लक्चुएटिंग था, और सुनने में ये आया कि जिस इंसान ने इसको हमारे तक लाया वो इसका डेली ध्यान रखती भी थी, हमारे साथ कम्युनिकेट भी करती थी, वो इसको जौनीपुर से लाई थी। इन बिटवीन ये कभी कभार ये भी कहता था कि मुझे जौनीपुर छोड़ दो, बट मैक्सिमम टाइम ये कहता था कि मेरे चाचा चाचू उधमपुर में रहते हैं, आप मुझे बस चढ़ा दो, मैं चला जाऊँगा। तो ये सारा इंसिडेंस जो आपने देखा वो आपकी, मैं उसको गलत नहीं बोल सकता, मेरा कोई राइट नहीं है उसको गलत बोलने का, बट जो हकीकी पीछे जो उसकी बैकग्राउंड है कि, और जो हमारी काम करने की कार्यप्रणाली है, जो हमारी यहाँ पर अस्पताल की जो हमारी एक कल्चर है, वो ये है कि हम किसी भी पेशेंट को ना नहीं करते, पर जब वो पेशेंट नहीं रहता है और उसको रखना होता है तो तब हमारा कोई साथ नहीं देता। अगर कोई साथ दे उसमें, अगर कोई साथ दे तो ये इंसिडेंट्स बंद हो जाए। सर, वही जानना चाहता हूँ कि हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, उसके बीच अगर ऐसे लोग जिनका कोई अटेंडेंट ही नहीं है, उनको रखने की जगह जो है वो नहीं मिल रही, ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। सर, मैं आपसे आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को अपील करता हूँ सर कि जब तक तो वो पेशेंट है हमारा है सर,
हम उसका लुक आफ्टर करेंगे। दिन में 4 बार अगर वो पॉटी करता है तो उसकी पॉटी भी साफ़ करेंगे। बट सर जब वो ठीक हो जाता है उसको अस्पताल में कैसे रखना है, ये मैं आप ही को पूछता हूँ सर। ये ओपन एंड क्वेश्चन है मेरे को आपके। मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि 27 तारीख को वो डिस्चार्ज हो चुके थे और ये मामला जो है वो 9 तारीख का, यानी 27 से लेके 9 तारीख तक वो हॉस्पिटल की देखरेख में था, क्योंकि हॉस्पिटल ने अपनी जिम्मेवारी से हट के उस पेशेंट की जो है वो मदद की। मगर सर वहीं पर अभी जब मैं डॉक्टर शुगुप्ता जी से बात कर रहा था और जो वो सोशल एक्टिविस्ट बात कर रहे थे, डॉक्टर शुगुप्ता जी का साफ कहना था कि वो पेशेंट जो है मेंटली स्टेबल नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सोशल एक्टिविस्ट उन्हें यहाँ पे लेके आई थी, उनका भी ये कहना था कि वो पेशेंट जो था इतना स्टेबल नहीं था कि वो अकेले कहीं जा सके। उस बीच उसे अकेले केसी पे छोड़ना, बस हम इसी बात को हम कभी भी जीएमसी के काम को लेके सवाल नहीं उठाते, क्योंकि जब अच्छा काम हो रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना पड़ रहा है। मगर उसी बीच अगर यही स्टेटमेंट आए कि पेशेंट जो था वो इस काबिल नहीं था कि वो अकेला जा सके। गुजारिश करूंगा कि सर पेशेंट नहीं, मैं बिल्कुल मैं चलिए मैं वही आपकी बात मान रहा हूँ। 27 तारीख को डिस्चार्ज हो चुका था, 27 से 9 तारीख तक उसकी लुक आफ्टर करते। फिर ऐसा क्या हो गया कि पेशेंट स्टेबल नहीं था और उसे रास्ते में छोड़ मैंने उस दौरान बताया सर, हमने म्यूनिसिपैलिटी को लिखा था जब हमें ये लगता था कि वो स्टेबल नहीं है। जब पिछले 4 दिन से वो लगातार जब भी हमारी टीम जाती थी वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता था कि मुझे उधमपुर भेज दो, मेरे चाचा चाची वहाँ रहते हैं, मुझे उधमपुर भेज दो मेरे चाचा। तो सर वो कैसे अनस्टेबल है? वो तब अनस्टेबल था जब वो हमारे पास रिपोर्ट किया था, जब उसको डायरिया डिसेंट्री था, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में सब प्रॉब्लम थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही वाज रिकग्नाइजिंग। वो वार्डों में चक्कर लगाता था सर, भागने की कोशिश की, 3 बार उसको पकड़ के लाया। जब म्यूनिसिपैलिटी से या कहीं से भी जो भी हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, हमें नहीं मिली सपोर्ट, तो फिर हमने उसकी बात मानी। और मतलब ये कुछ ऐसा कह लो कि शायद हमारे को इसी बहाने आपका साथ मिलना था, एक सपोर्ट मिलनी थी, पब्लिक सपोर्ट। हम रोज़ ये चर्चा करते थे, रोज़ हम हर आदमी से ये बात करते थे कि यार जब तक वो पेशेंट है तब तक तो ठीक है, बट जब पेशेंट नहीं है, वो एक हेल्दी इंसान हो जाता है, उसको अस्पताल में रखना जुर्म है सर, अगेंस्ट द नॉर्म्स है। एथिक कोड्स नहीं अलाउ करते किसी सत्य आदमी को, किसी हेल्दी पर्सन को हॉस्पिटल में रखना। तो कहाँ हमारे को पूरी सपोर्ट मिलती है हर जगह से, रेड क्रॉस से, डीसी ऑफिस से, हमने कैलकाटा नेपाल तक लोग भेजे। बट एक ऐसा केस हुआ जिसने खुद वॉलंटियरली कहा कि मैं उधमपुर जाना चाहता हूँ, मेरे चाचा चाची वहाँ रहते हैं। हमारे बच्चों ने ही, हमारी टीम ने ही उनको 300 रुपीज़ भी दिए। वो कुछ कह लो कि कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया कि शायद हमारी ओवर वर्किंग या कुछ भी, बट मैं इसको सपोर्ट नहीं करता सर। हमने इससे लेसन लिया है, हमने इंटरनल अपनी एक मीटिंग कॉल की है, एक मैनेजमेंट कमेटी ऑर्गेनाइज हो गई है। बट आपका जो साथ हमें चाहिए इस वक्त, वो ये चाहिए कि अपील टू द जनरल पब्लिक, जनरल मासिस, सोशल वर्कर्स, जो NGOs अपने आप को सपोर्टिंग कहती हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसहारों को सहारा देते हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए कि जब तक वो पेशेंट है वी आर देयर टू लुक आफ्टर, बट आफ्टर दैट व्हाट। तो आम जनता से भी और खासकर विभाग से भी अपील रहेगी कि ऐसे पेशेंट्स की सुनवाई की जाए। ऐसे शेल्टर होम्स जो बने हैं और आगे भी जो बनने चाहिए वो भी होना चाहिए, मगर इस तरह का प्रावधान जो है अभी तक नहीं देखने को मिलता, जिसके कारण अब ये मामला सामने आया। अब देखने वाली ये बात रहेगी इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। जल्द आप तक ये बात जो है वो साझी करेंगे। फिलहाल देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।